देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, परंतु ये कांग्रेस की इमरजेंसी मानसिकता का परिचय है और मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी रहा हूँ 2017 में। तो जो आज शकील अहमद जी के साथ हो रहा है, वो कई लोगों के साथ हुआ है। कांग्रेस पार्टी डिसेंट को टॉलरेट नहीं कर पाती। अगर प्रथम परिवार के खिलाफ कुछ भी बोला, चाहे पार्टी के हित में या राष्ट्र के हित में हो, तो थरूर जैसा हाल होता है, शकील अहमद जी जैसा हाल होता है, शहजाद पूनावाला जैसा हाल होता है। और मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं महसूस होती कि कांग्रेस के वरिष्ठतम जगहों से शकील अहमद जी के लिए सुपारी दी गई है कि उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए। तो मैं तो कहूँगा कि ये कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ढिंढोरा पीटती है, डेमोक्रेसी डिसेंट, डेमोक्रेसी डिसेंट। अपने घर के अंदर ही डेमोक्रेसी और डिसेंट को गायब करके रखा है। मुझे लगता है कि तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी को बताना चाहिए। राहुल गांधी जी, उन्होंने ऐसा बोला क्या? उन्होंने केवल बोला कि आप डरपोक हो, उन्होंने केवल इतना बोला कि आप अपरिपक्व हो, उन्होंने केवल इतना बोला कि आप इनसिक्योर हो। ये तो है ना, आप हैं तो बोलेंगे। सर, बीजेपी का कहने के बावजूद राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट के पहचान वाला पटका नहीं पहना और असम के मुख्यमंत्री ने इसे नॉर्थ ईस्ट के प्रति असंवेदनशीलता बताया है। कांग्रेस की एक ही पहचान, करो नॉर्थ ईस्ट का अपमान। जिस प्रकार से ही कांग्रेस और कांग्रेस का प्रथम परिवार नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ रहा है, केवल पटके की बात नहीं है, पटका भी बहुत ज़रूरी है। गमोसा देना जब एक नॉर्थ ईस्ट का थीम हो और विदेशी मेहमान भी नॉर्थ ईस्ट के थीम में रंग चुके हैं, और जब राष्ट्रपति जी ने आपको एक नहीं दो दो बार कहा कि पहन लीजिए, फिर भी आप नहीं पहनते हो, तो ये राष्ट्रपति जी का भी अपमान है। ये इंसल्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन का भी है, डिग्निटी ऑफ प्रेसिडेंट का भी अपमान है। फिर वहाँ पर जिस प्रकार की हरकतें राहुल गांधी ने की, प्रोटोकॉल्स को तोड़ा, और फिर हमने देखा है ना, पूरा इतिहास है भाई। किसने बॉम्ब गिराया था नॉर्थ ईस्ट पर? प्रथम परिवार ने। किसने असम को ऑलमोस्ट 1962 में चाइना के हाथों सौंप दिया था? प्रथम परिवार ने। किसने नॉर्थ ईस्ट को बम ब्लास्ट और ब्लॉकेड में रखा था? प्रथम परिवार ने। किसने भारत जोड़ो यात्रा के मैप में नॉर्थ ईस्ट को काट दिया था, आसाम को काट दिया था? प्रथम परिवार ने। तो प्रथम परिवार पहले नॉर्थ ईस्ट को भारत से काटने में लगा था और आज नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के खिलाफ है। इसीलिए स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सर, राहुल गांधी ने नाराजगी जाहिर की है। पार्टी का कहना है कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और उन्होंने इसके लिए 2014 की कई तस्वीरें भी जारी की। देखिए, कांग्रेस को ये गलतफहमी है, मुगालता है कि उनका परिवार देश के संविधान के ऊपर है। उनको लगता है परिवार तंत्र संविधान तंत्र के ऊपर है। इसीलिए ये जो एंटाइटलमेंट, सामंतवादी सोच, कांग्रेस की ये सोच कि इंडिया इज इंदिरा, ये अभी तक गई नहीं है। रिपब्लिक डे प्रोग्राम की व्यवस्थाएं आदिवासी समाज से आने वाली प्रथम राष्ट्रपति का सेक्रेटेरिएट देखता है। उनके पास एक टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस, उसके हिसाब से सीटिंग होती है। वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में एलओपी की जगह 7वें रैंक पर है। उनके पीछे, राहुल जी के पीछे, हमारी सरकार के वरिष्ठतम मंत्री बैठे थे। अर्जुन मेघवाल बहुत वरिष्ठ मंत्री है, उन्होंने तो कोई ईगो इशू नहीं बनाया, क्योंकि उनके लिए परेड और पीपल अपने प्राइड और ईगो से ज़्यादा बड़ा है। पर ये राहुल गांधी जो है, ये वैनिटी और ईगो के इतने शिकार है कि भाई मैं कहाँ बैठा हूँ, मुझे कौन सी सीट मिली। अरे भाई, जनता ने आपको बिठा दिया है वहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं? पहले था एक जलवा, रॉबर्ट वाड्रा का हर एयरपोर्ट में नाम छपा होता था, रॉबर्ट वाड्रा विल ऑल्सो नॉट बी फ्रिस्क्ड। ऐसा चलता था पहले, अभी नहीं चलता ना। वीआईपी कल्चर खत्म हो चुका है। अब आप नहीं है प्रधानमंत्री तो हम आपको आगे नहीं बिठा सकते, जहां आपकी एलओपी की जगह वहीं बैठेंगे ना। पर ना, उनको लगता है कि मैं ही सब कुछ हूं। और वैसे भी क्या करेंगे भाई, फर्स्ट रो में बैठते तो आपको ब्रह्मोस में तो इंटरेस्ट नहीं था, आप तो मोबाइल फोन देख रहे थे, है ना। तो मोबाइल फोन देख रहे थे, पिछले साल तो गए भी नहीं। वीपी की ओथ होती है तो जाते नहीं, सीजीआई की ओथ होती है जाते नहीं, इंडिपेंडेंस डे होता है तो जाते नहीं। यहां पे खामखा का मुद्दा बना रखा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।